बात हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन जिंदा है, हुसैन के मज़ार का गुंबद जिंदा है, 72 शोहदा की कब्रें जिंदा है, उनकी फातिहा जिंदा है, करोड़ों आदमी की हाजिरी जिंदा है, उनका नाम जिंदा है। मिंबर में हुसैन जिंदा, मेहराब में हुसैन जिंदा, जलसे में हुसैन जिंदा, दरसगाहों में हुसैन जिंदा, यहाँ तक कि अमेरिका की हार्वर्ड में हुसैन, कैम्ब्रिज में हुसैन, ऑक्सफोर्ड में हुसैन, JNU में हुसैन, नरेंद्र मोदी की जबान पे हुसैन, अखिलेश की जबान पे हुसैन, जो बाइडन की जबान पे हुसैन। लोग कहते हैं ये मुसलमानों के शहीद आजम नहीं, ये मानवता के शहीद आजम है, यह ह्यूमैनिटी के शहीद आजम है, इंसानियत के शहीद आजम है। तो सब्र जिंदा है और जुल्म मर गया। इसमें ए मेरे लाल, चाहे तू 1000 जुल्म करे, अत्याचार करे, अल्लाह है, जुल्म का अंजाम तबाही है, सब्र का अंजाम सुरखुरुई है। जुल्म हमेशा नहीं टिकता, सब्र हमेशा टिकता है। एक जबरदस्त पैगाम मैदान करबला से मिलता है कि हुसैन ने लूट के भी, 72 जख्म खा के भी, सारे कुंबे को लूटा के भी आज हुसैन ही जिंदा है। हुसैन का नाम करोड़ों नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ये गुलाम हुसैन, ये फला हुसैन, ये फला हुसैन। कोई बता दे कि आपके घर में कोई यजीद है, कोई शिम्र नाम का कोई शख्स है, खुली बिन यजीद कोई है, मलऊन अमर इब्ने साद के नाम के कोई बरकत की तरह बरकत समझ के नाम कोई रखा हो, एक नाम नहीं मिलेगा। न इब्ने जियाद मिलेगा, न खुली मिलेगा, न हुरमिला मिलेगा, न शिम्र मिलेगा, न यहाँ तक कि यजीद नाम का कोई बच्चा मिलेगा। मगर दूसरी तरफ जो लोग कट गए, जिन्होंने सब्र किया, जो मजलूमियत के साथ शहीद कर दिए गए, जिन्होंने सब्र किया, हक की रस्सी को हाथ से नहीं जाने दिया, जख्मी हुए, सारा सितम सहा। आज मोहम्मद इब्राहिम जिंदा है, और मोहम्मद जिंदा है, अली असगर जिंदा है, मोहम्मद कासिम जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, ज़ैनुल आबिदीन जिंदा है, हसन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, सारे अहले बैत जिंदा है। उनके मजार पर कई कई कुंटल सोना लगा हुआ है, कई करोड़ की हाजिरी बगदाद में हो रही है। अब्बास अलम बरदार का रोजा, बुरैर इब्ने हुज़ैर का रोजा, मुस्लिम बिन औसजा का रोजा, ये सारे आवान व अंसार का रोजा। 1400 साल हो गए, यजीद की सल्तनत वक्ती तौर पर बच गई थी। वो चाहता तो अब्बास अलम बरदार की कब्रों को खुदवा देता, मोहम्मद और इब्राहिम और मोहम्मद की कब्रों को मिटा देता, मगर वो क्या मिटाएगा? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चख सकता है? वो यजीद ही मिट गए, यजीद के हवारियीन मिट गए, शिम्र मिट गया, इब्ने जियाद बुरी तरह काटा गया, हुरमिला बुरी तरह काट के कुत्तों के हवाले कर दिया गया। अमर इब्ने साद को उनके जवान बेटों के सामने मुख्तार के सिपाही ने ज़बह कर डाला, उसकी लाश को जला दिया। जितने लोग करबला में गए थे, 22,000 का कमांडर अमर इब्ने साद था, उसको उसके जवान बेटों को मुख्तार के सिपाही ने काट के आग में डाल दिया। अब्दुल्लाह इब्ने जियाद सिपाही लेके भागा फरात के किनारे, उसे मुख्तार के सिपाहियों ने पकड़ा, उसे फरात के किनारे बेदर्दी के साथ जलील करके उसको काटा। यहाँ तक के तरबार सजाकर जब इब्ने जियाद की उसके कटे हुए सर को रखा, तिरमिजी की हदीस के मुताबिक एक सांप में मुदार हुआ अजदहा जो उसके नाक से घुसा, मुंह से निकल गया, फिर घुसा, फिर निकल गया, फिर घुसा, अंदर ही रह गया। ये सारे लोग देख चुके। वो वहाबी नजदी दियोबंदी जो हुसैन की शहादत को कहते हैं इख्तिदार की जंग, हुकूमत की जंग, उसे जन्नती नहीं मानते, इख्तिदार से उसे जोड़ते हैं, शहादत का रंग धूमिल करना चाहते। बदतमीज, तिरमिजी की हदीस में आया है इब्ने जियाद पे जो अज़ाब अल्लाह ने मुसल्लत किया अज़दहा सांप का, इससे भी तो आंख तेरी खोले। यह लोग हक पर थे, हुसैन हक पर, हुसैनी हक पर, उनके अहवान व अंसार हक पर। हुजूर ने कई मौके से 40 से ज्यादा हदीस मौजूद है जिसमें सरकार ने कहा है हसन हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। ए अल्लाह, उससे मोहब्बत कर जो हसनैन से मोहब्बत करते हैं। हुसैन को कांधे पे बिठाते और कहते ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। मुसलमानों से कहते थे तू भी इससे मोहब्बत कर। दोनों को सजदा की हालत में पुश्त पे हुसैन बैठ जाते, मुस्तफा सजदा दराज करते। सलाम फिरने के बाद लोग कहते हुजूर नवासे पुश्त पर बैठ गए जिनकी खातिर सजदा को दराज कर दिया गया, हुजूर क्यों नहीं आप उठ गए? तो सरकार ने कहा वो अपनी मर्जी से उतरता तब मैं सर उठाता, हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। हुसैन के बारे में तुम मेरी नसीहत याद रखो, जो इससे मोहब्बत करेगा, इसके माँ बाप से मोहब्बत करेगा, वह मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा खुदा उससे मोहब्बत करेगा। दर्जनों जगहों पे हसनैन की मोहब्बत का पैगाम। और हुजूर ने कहा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार का नाम है। ये जालिम बोलता है इख्तिदार के लिए गया था, जो हुसैन मुस्तफा के लुआब तिहन को पेट में डालकर दीन सीखा था। हुसैन के सामने कुरान नासिल हुआ था, मुस्तफा को हालत सस्ता में देखा था। दूसरे लोग 1400 साल के बाद कुरान पढ़ के दीन सीखते हैं, हुसैन तो कुरान नासिल
होने वाले मुस्तफा को देख के दीन सीखा था, मुस्तफा के सजदे से दीन सीखा था। क़यामत तक के करोड़ों लोगों का सजदा एक तरफ, हुसैन का आखिरी सजदा एक तरफ, क्योंकि उसको सवारा था मुस्तफा ने, निखारा था मुस्तफा ने, कभी सीने से लगाकर, कभी लुआब दहन डालकर, कभी होंठ चोसकर, कभी पेशानी को बोसा देकर, कभी सजदा तराश करके, कभी सीने से लगाकर, कभी पेशानी को चूमकर अपने बेटे को कुर्बान करके हुसैन को सींचा था। लोग कहते थे यह हद दर्जे का प्यार है, यह बहुत दर्जे की मोहब्बत है। लोगों ने देखा नाना नवासे को मोहब्बत कर रहा है, लेकिन आखिर उम्र में जब देखा हुसैन ने अपने आराम की सारी जिंदगी को मदीने में त्याग कर, कांटों का रास्ता, भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता इख्तियार करके सब कुछ सह लिया, अपनी सब कुंबा लुटा दिया, शरीयत को बचा लिया, यजीद को ताबुन न करके उसकी कमर तोड़ दी, उसके जुल्म की कहानी बंद कर दी। हुसैन के कांधे पे नाना की शरीयत का बोझ था। हुसैन ने मुस्कुराते हुए गर्दनें कटा के 72 जख्म 900 तलवारों के खा के उसको बचा लिया। तब लोगों ने कहा नाना ने सर पे इसीलिए उठाया था ताकि वो वक्त आ जाए जब हुसैन के कांधे पे नाना की उम्मत का बोझ हो, तो आज नाना उसे उठाता है, कल नाना की मोहब्बत का कर्ज हुसैन अदा कर देगा। तो हुसैन ने कर्ज अदा करके बता दिया। नाना ने जो प्यार दिया था, एक बड़ी खिदमत के लिए नाना ने नवासे को तैयार किया था। जब किसी को बहुत बड़ा इंसान बनाना हो, उसको बचपन से ही उसकी तरबियत करनी होती है, उसकी तराश खराश करनी होती है। अचानक कोई वली नहीं बनता, अचानक कोई प्रोफेसर नहीं बनता, अचानक कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। अभी पिछले साल, इसी साल एक बच्ची ने 720 में 720 नंबर नीट का निकालिया। पूरे भारत में उन्होंने टॉप किया, 720 में 720 नंबर लाई। पता चला कि उसका बाप, उसकी माँ अपनी बेटी को तैयारी करवाने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर कोटा चली गई, यानी राजस्थान। वो ताकि छुट्टी के दिन में मेरी बेटी घर न आ जाए, फिर यहाँ घर से कोचिंग सेंटर जाने में देर न हो जाए, इसलिए ये वहीं रहने लगी ताकि छुट्टी हो तो कोटा में रहे और सेशन चालू हो तो कोटा में रहे। यानी बेटी को पढ़वाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, किराए पे घर लेके रहा। 2 साल मेहनत की, तब जाके 720 में 720 नंबर लाया। अचानक नहीं होता है, कूद के उछल के कोई डॉक्टर नहीं बनता है, कोई खतीब नहीं बनता है, उछल कूद के कोई वली नहीं बनता है, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है। हुसैन शहीद आज़म का नाम है, उछल कूद के नहीं बना। यही तो है कि लोग अगर हुसैन आज़म की जिंदगी में ये मसला नहीं आता, लोग क्या कहते, नाना इस्लाम के पैगंबर है, नवासे को जन्नती नौजवान का सरदार बना दिया। मगर दिमाग में तो कोई पहरा नहीं है, दिमाग में तो बात आती जैसे मेरा कोई बेटा है, मेरा कोई बेटा हो। मैंने कहा ये मुफ्ती आज़म हिंद है, मेरे सारे मुरीद बोलेंगे चलो मेरे पीर ने बोला है मानना तो पड़ेगा, ठीक है मान लिया, कोई अपोज नहीं, कोई मुखालफत नहीं, आपने कह दिया। मगर इस दिमाग के पहरे को क्या करेंगे? दिमाग में डाउट्स का पैदा होना, दिमाग में शक का आना। शक तो अल्लाह के बारे में कभी कभी दिमाग में आता है, माअल्लाह नबी के बारे में आता है, कुरान के बारे में आता है। वो शक गुनाह नहीं है जो शक यकीन में न बदले, जो जबान पे न आए। दिमाग में वसवसा है, आया चला गया, मगर जब वो वसवसा पे विश्वास ठहर जाए, वहां से कुफ्र शुरू हो जाएगा, वहां से कुफ्र शुरू होगा। जैसे अल्लाह के ताल्लुक से कोई बोला कि है कि नहीं है, अगर दिमाग में बात आई, एक झोंका वसवसा का आया चला गया, कोई गुनाह नहीं है और यकीन है कि अल्लाह है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है, हिसाब किताब होगा। अगर ये यकीन कर लिया कि वाकई अल्लाह नहीं है, तब तो वह काफिर हो गया। उसके सारे बाल बच्चे अब जो पैदा होंगे वलदुल ज़िना वलदुल हराम पैदा होंगे। ईमान खत्म, निकाह खत्म, बीवी निकाह से निकल जाएगी। इसलिए कौमे मुस्लिम चटाचट नहीं बोलता है, पहले सोचता है फिर जबान खोलता है, और जो चटाचट बोलता है वह कुफ्र भी बक जाता है। निकाह से बीवी निकल जाती है, उसके बच्चे वलदुल ज़िना नाजायज पैदा होते हैं। और समाज में इसी एहतियात न करने की वजह से बेशुमार बच्चे जो बेहया हैं, आलिम की, जलसे की, मस्जिद की कदर नहीं करते हैं, समझ लें कि ये नाजायज औलाद है, जिसका बाप कभी कुफ्र बका था, जिसकी माँ कभी कुफ्र बकी थी, माँ बाप को एहसास तक न हुआ। नाजायज बच्चे की पहचान है हया नहीं हो, शर्म नहीं हो, मस्जिद मदरसे की कदर न हो, उलमा का एहतराम न हो, माँ बाप को आंख दिखलाता हो, समाज के बूढ़ों का
मजाक उड़ाता हो, बेहयाई हो, ये समझ लें कि नाजायज है, भले ही बाप को पता न चले। बेहयाई नाजायज बच्चों की पहचान होती है। आंखें झुकी रहना, शर्म हया का पुतला बना रहना, ये जायज औलाद की अलामत होती है। अब जबकि बेहया बच्चों की तादाद बढ़ गई, समझ जाए कि माँ बाप की बेएहतियाती से दोनों काफिल हो गए, बच्चे हरामी पैदा हो गए, माँ बाप को पता तक नहीं चला। तो दिमाग में शक आना, वसवसा पैदा होना, ये बुरा नहीं है। उस वसवसे को सही समझना ये बुरा है, उसको जबान पे हक के साथ बोलना ये बुरा है। ठीक है, मुस्तफा मेरे पैगंबर, मैंने हुजूर का कलमा पढ़ लिया, सरकार ने जो कुछ कहा मैंने मान लिया। सरकार ने कहा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, मैंने मान लिया। नबी ने कहा अल्लाह है, मैंने माना। हुजूर ने कहा ये कुरान अल्लाह की किताब है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा जन्नत और जहन्नम है, मैंने मान लिया। मगर दिमाग को क्या करेगा बंदा? दिमाग में तो बात आएगी। सरदार तो वो होता है जो सबसे बड़ा ताकतवर होता है। सरदार तो वो होता है कि जो अपने मातहत लोगों में सबसे ज्यादा बाहिम्मत होता है। यानी जल सेना का अध्यक्ष कोई कामचोर नहीं होता। जहां 1,00,000 सेना दम तोड़ जाए वहां अध्यक्ष मैदान में कूदता है। वायु सेना का अध्यक्ष वह जबरदस्त पायलट होता है, जहाज को नीचे करे ऊपर ले जाए, दूसरों का तो सीना फट जाए लेकिन वह बाहिम्मत बनकर उसको नचाए, वो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष जिन लोगों का अध्यक्ष होता है, इल्म में एबिलिटी में, मेरिट में वो सबसे बड़ा होता है। जन्नती नौजवानों का सरदार, नौजवानों में कोई शहीद है, कोई बहादुर है, कोई कमांडर इन चीफ है, कोई उहदेदार है, एडमिनिस्ट्रेटर है। किसी ने ईरान फतह किया, किसी ने रूम फतह किया, किसी ने मिस्र फतह किया, किसी ने उर्दू फतह किया, किसी ने कुस्तुनतुनिया फतह किया। ये बड़े बड़े मुजाहिद होंगे, उनका जो सरदार होगा उसकी तो सरदारी बड़ी हो, उसकी ताकत बड़ी हो, उसकी एबिलिटी बड़ी हो। जरा गौर से सुनना एक कौम मुस्लिम, नाच सुनने के आदि मत बन, गाना सुनने के आदि मत बन, और जलसा जुलूस को कफादी मत बना। गौर से सुन, 1 घंटे की तकरीर जिंदगी बदल देगी, वरना सब दिन नंगा रहेगा, नंगा ही मर जाएगा। और तो नादखानी के बहाने कहां सुनकर इस जलसे के तकद्दुस को बर्बाद कर देगा। चोकरी मत कर, इसको तकद्दुस को बहाल रख। ये जलसा है, कुरान हदीस सुनने की चीज है, अपने सीने को जगाने की चीज है। नादखानी सिर्फ एक नादखा को बोला, या मौलवी भाई हमारे इस पे जोर दें, वरना कल तुम तकरीर करेगा कोई तेरी तकरीर नहीं सुनेगा। तो कुरान सुनाएगा, सारा मजमा तुझको अकेला छोड़ के भाग जाएगा। आज तुम पब्लिक की पसंद का ख्याल करते हुए नादखानी को तरजीह देता है, उसको इज्जत देता है, उसको ज्यादा टाइम देता है। कल तुम जुमा के दिन अकेला तकरीर करेगा, कोई नहीं सुनेगा। कल तुम लोगों से बोलेगा दीन सुनो, कोई नहीं सुनेगा। इसका जिम्मेदार तुम ठहरेगा। तुमने पब्लिक की पसंद का ख्याल किया, तुम्हें इल्म का कदरदान होना होगा। एक भी नादखा न रहे, नादखा एक वो रहे जो नबी की नात की तरह पढ़े, गाने के तर्ज पे ना पढ़े। वह नात सुनाए तो बदन में आग लगे, मदीने की हाजिरी का शौक पैदा हो जाए। वह नात सुनाए, यहां सुबह उठ के मस्जिद में जाए, 1000 बार नबी पे दरूद पढ़े। जैसा तुम वैसे तेरे नात सुनाने वाले, जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा पताशा वैसी फातिहा, जैसे तुम गंदा उसी तरह तेरा नात सुनाने वाला गंदा। ये भी बेनमाजी, ये भी मंडोले तंडोले, ये भी गाना के तर्ज पे बोलने वाला। और तुमने उसका हाथ चूमा, उनको प्रमोट किया, उनको तरजीह दी, उनको इज्जत दिया, ज्यादा नजराने दिए, उनके आगे पीछे चला, तो तेरा बेटा कोई आलिम नहीं बनेगा, कोई कुरान हदीस नहीं पढ़ेगा। वो बोलेगा जब इसी जहालत में इज्जत है तो कौन 20 साल तक दिमाग जला के आलिम बनेगा? इल्म दुनिया से उठ जाएगा। अभी ज़मीर जिंदा है तो आलिम की कद्र कर, अभी ज़मीर जिंदा है तो तकरीर की कद्र कर, अभी ज़मीर जिंदा है तो नेकों की महफिल की कद्र कर। सबसे पहले मौलाना अपनी कद्र करे। अगर ये अपनी कद्र नहीं करेंगे, इनकी कद्र करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज पब्लिक की पसंद में जलसा जमाने के लिए उनकी पसंद का ख्याल करेंगे, कल जलसा करने वाला कोई नहीं रहेगा। लोग बोलेगा नात क्यों सुनना? जहां हारमोनियम हो, हारमोनियम में भी तो नात है, कव्वाल भी तो अल्लाह की बात बोलता है, नबी की तारीफ करता है, हुसैन की शहादत बयान करता है। यह खाली खोली नात से बेहतर वो है। तो नात खानी भी खत्म हो जाएगी, कव्वाली जगह लेगी, तो फिर मर्द से सुनना अच्छा नहीं लगेगा, औरत भी आएगी। औरत भी तो हुसैन बोलती है, औरत भी तो करबला बोलती
है, औरत भी तो कुरान हदीस की तर्ज पे अल्लाह की हम्द और नबी की नात पढ़ती है। तो फिर क्या होगा, जब वो सुनने लगेगा तबला हारमोनियम, तो बोलेगा ये भी अब अच्छा नहीं लगता, अब वो बम्बई की फिल्म आ जाए, थोड़ा नाचे कूदे, वो भी तो फिल्म में नाच कूद करके कोई अच्छी बात बोलता है, इस स्टेज पर नचनिया आ जाएगी, नाचने वाला आ जाएगा, यहाँ पकड़ने देगा, यहाँ तक लोग पकड़ लेंगे। कागज की बात बोली थी, लोगों ने दुलदुल बनाना शुरू कर दिया, लोगों ने घोड़ा बनाना शुरू कर दिया। यकलख्त क्यों नहीं कह दिया गया कि ये ताज़ियादारी का क्या मतलब है, हुसैन आज़म के शोक मनाने का क्या मतलब है, उसकी याद ताज़ा करने के लिए ये तमाशा बनाने का क्या मतलब है। आला हजरत ने अपने तौर पर बहुत कुछ कहा, पब्लिक ने बात नहीं मानी, तो उसमें क्या किया जाए। गौर से सुनो, ये आखिरी पॉइंट सुन ले कि वसवसा तो दिमाग में आना तय था कि मगर अगरचे ज़बान पे नहीं लाएगा बंदा, हम भी नहीं लाएंगे, कोई मुसलमान नहीं लाएगा। मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा का नवासा लाजवाब। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा सरदार है, हमने मान लिया। हुजूर ने कह दिया मेरा बेटा जन्नती नौजवान का इमाम है, मैंने मान लिया। मगर यहाँ तो बात पैदा होगी, न ताकत, न हिम्मत, न जिहाद और न कुछ, और फिर ये सरदार हो गए। सरदार तो वो होता है जो सबसे ज्यादा कुर्बानी का जज्बा रखता है। सरदार तो वो होता है जहाँ महतहतों की हिम्मत जवाब दे दे, वहां वो अडिग रहता है। ये वसवसा पैदा होना तय था। आराम से रहे, खाए पिए, मस्जिद नबी में पले, मदीने के गवर्नर बन के रहे, मर गए, बकी में दफन हो गए, दुनिया में भी जन्नत, मरने के बाद जन्नत, और ये सरदार हो गए। ये बात दिमाग में तो आएगी, चलिए मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का शहजादा है, हुजूर ने कह दिया सरदार, तो हमने मान लिया। मगर दिमाग में बात तो आएगी, उस वसवसे को दूर करने के लिए जो सरदार होगा उसका हर काम सरदाराना होगा। वो जहां हजारों करोड़ों आदमी की हिम्मत जवाब दे दे, वहां सरदार अडिग रहे। मदीने में दो ऑप्शन था, यजीद जब बादशाह बना उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट हुसैन थे। हुसैन ही टोकते उसको, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है। हुसैन अगर नहीं रहे या हुसैन हिमायत कर दें तो कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। यजीद शराब पिए, ज़िना करे, चोरी करे, शादी करे, 50-100, कोई नहीं बोलेगा। वो तो हुसैन है जो हक बोलेगा, हर मौके पे टोकेगा और सालिम की हिमायत नहीं करेगा। और जिस दिन हुसैन अंगड़ाई लिया तो तलवार के बल पे लोगों की गर्दन तो मेरे पास है, लोगों का दिल हुसैन के पास है। और जिस दिन वह उठ गए, सारा कूफा उसका होगा, दमिश्क उसका होगा, अरब उसका होगा। इसलिए हुसैन को कत्ल नहीं करना चाहता था, वो चाहता था हुसैन सपोर्ट कर दे, हुसैन मुझको मान ले, हाँ तुझको मैंने बादशाह मान लिया। पहला ऑप्शन था हुसैन मुझको मान ले, नहीं मानेगा तो बाद में कत्ल कर दिया जाएगा, सामने से हटाने के लिए। अब हुसैन के सामने दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था यजीद की हाँ में हाँ मिला दे, ठीक है जैसे तैसे तुझको जीना है जी ले, मैंने तुझको सपोर्ट कर दिया, मदीने की गवर्नरी मुझको दे दे और 2 लाख दिरहम हर महीने देना। यजीद कूद के दे देता, हुसैन मुझको मान लिया तो वो मदीने का गवर्नर बना दिया और 2 लाख हर महीने दिरहम उनके पास पहुंचता रहेगा। हुसैन आजम खाते पीते, मस्जिद नबी की इमामत करते, मदीने वाले हाथ पांव चूमते रहते। जब आज सैयद 1400 साल के बाद मैं हाथ पांव चूमता हूँ, खुद तो हुसैन वहां है, सारा मदीना हाथ पांव चूमता। और इसी हालत में मर गए होते, 1 लाख का मजमा जनाजे में जमा होता, माँ के पड़ोस में दफन हो जाते। यहाँ की भी सरदारी, वहां की भी सरदारी। एक रास्ता ये था और दूसरा इस रास्ते में अपना आराम था, बाल बच्चों का आराम था। मगर दो इस्लाम और शरीयत खतरे में थी। जालिम को जब कोई नहीं टोकेगा तो खिलाफत राशिदा जिस नहज पे थी, कुरान हदीस की बातों की को आगे बढ़ाना, उसको तो चरमरा देता यजीद। नज़ामे नमाज, नज़ामे ज़कात, नज़ामे अज़ान व जमात, ये सारा नज़ाम चरमरा जाता। यानी यहूद और नसारा का कल्चर आ जाता। अगर क़यामत में कल पूछता नाना ये प्यार का कर्ज यही चुकाया, तुमने अपना आराम से खाया पिया और मर गए और उम्मत को बेसहारा छोड़ गए, उसका जवाब हुसैन क्या देता? तो हुसैन के सामने दूसरा ऑप्शन था, यजीद की बैत का इनकार कर जाना और फिर नतीजे में भूख सहना, प्यास सहना, छठियल मैदान में जाना, बाल बच्चों को तकलीफ में डालना। हुसैन आजम ने वक्ती आराम को ठोकर मार दी और दायमी आराम और दायमी इस्लाम के काम करने के लिए वक्ती मुसीबत का रास्ता इख्तियार कर लिया। वह जानते थे कि इस रास्ते में कत्ल होना है, इस रास्ते में बाल बच्ची की बर्बादी है, इस रास्ते में दुनियावी ख्वाहिशात का त्यागना है। इन रास्तों में सिर्फ कत्ल ही कत्ल है, जख्म ही जख्म है, तबाही ही तबाही है। मगर उम्मत मुस्लिमा की आबादी का सामान है। हुसैन कत्ल होंगे, यजीद का सीना हिल जाएगा, यजीद टूट जाएगा, यजीद का
हौसला कमजोर हो जाएगा, यजीद का मंसूबा पूरा नहीं होगा। इसलिए हुसैन ने कहा कि मैं यजीद को सपोर्ट नहीं करूंगा। यजीद ने कहा कैसे नहीं सपोर्ट करेगा, 22,000 की तलवार चमकेगी, हुसैन को झुकना होगा। बाल बच्चे प्यास से तड़पेंगे, हुसैन को झुकना होगा, वरना 82 अफराद, कहा 22,000 की तलवार, 82 अफराद में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन हैं, बीमार भी हैं, उसको सर करने के लिए 500 आदमी काफी था। लेकिन 22,000 की फौज की क्या जरूरत थी? पहले कत्ल नहीं करना चाहता था, ये यजीदी चाहते थे हुसैन तीर अंदाज को देख के सहम जाए, ये डर जाए, यजीद की बैअत ले ले, ताकि अवैतुल्लाह इब्न ज़ियाद सुरखरू हो जाए। मैंने हुसैन को झुका दिया, हुसैन ने यजीद की बादशाहत को तस्लीम कर लिया। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उसकी थी। हुसैन आज़म ने ठान लिया, मैंने मदीने के आराम को त्यागा है, मैंने मदीने की बहारों को छोड़ा है, मैंने मक्के की बहार को छोड़ा है, मैंने जानबूझकर इस मुसीबत की राहों को इख्तियार किया है ताकि सारा सितम गवारा है, मुस्तफा की शरीयत पे दाग आए, आंच आए, ये मुझको गवारा नहीं है। मैं नहीं बेचूंगा जमीन, मैं नहीं दूंगा हाथ। कहा कैसे नहीं दोगे? बच्चे कटेंगे, झुकना पड़ेगा, बाल बच्चे भूखे रहेंगे, झुकना पड़ेगा। यही दो नजरियाती जंग मैदान करबला में थी।